आई एम सुमन शर्मा, टीचर ऑफ शिव ज्योति एजुकेशनल ग्रुप। आज हम कक्षा 8 हिंदी वसन भाग 3 पाठ 3 बस की यात्रा के बारे में पढ़ेंगे, जिसके लेखक है हरिशंकर परसाई, जिनका जन्म 22 अगस्त 1924 में तथा मृत्यु 10 अगस्त 1995 में हुई है। हरिशंकर परसाई ने अनेक रचनाएं रची हैं। बस की यात्रा उनकी अपनी ही व्यक्तिगत जीवन का अनुभव है। उन्होंने बस की यात्रा में परिवहन की खस्ता हालत का बखान किया है। बच्चों, सभी के जीवन में कोई ना कोई घटना जरूर घटित होती है, चाहे वो यात्रा से जुड़ी क्यों ना हो। इसी एक घटना का बखान लेखक ने हरिशंकर परसाई जी ने यहाँ पर किया है। पाठ प्रवेश। वे इस लेख के द्वारा अपने व्यक्तिगत अनुभव का बखान करते हैं, जो है बस की यात्रा। वे एक बार बस के द्वारा अपनी यात्रा करते हैं और किस तरह की परेशानियां इस यात्रा में आती है, इस सब का अनुभव इस रचना के द्वारा दर्शाया गया है। जब हम इसको पढ़ते हैं तो बहुत सी घटनाएं हास्यपद यानी हंसीपद लगती है और बहुत ही रोचक हो गई है उनकी यह यात्रा। तो आइए हम भी चलते हैं उनकी इस यात्रा पर। पाठ का सार। एक बार लेखक अपने 4 मित्रों के साथ बस से जबलपुर जाने वाली ट्रेन पकड़ने के लिए अपनी यात्रा बस से शुरू करने का फैसला लेते हैं, परंतु कुछ लोग उसे इस बस से सफ़र ना करने की सलाह देते हैं। उनकी सलाह ना मानते हुए वे उसी बस से ही जाते हैं, किंतु बस की हालत देखकर लेखक हंसी में कहते हैं कि बस पूजा के योग्य है, क्योंकि बस की हालत बहुत पुरानी थी, वह बहुत बुजुर्ग बस थी। तो उसकी हालत देखकर लोग मना करते हैं, क्योंकि वह बस रास्ते में कहीं भी खराब हो सकती थी। तो ऐसी बस की हालत देखकर यहाँ लेखक को हंसी आ जाती है और वो उसे पूजा के योग्य मानते हैं, क्योंकि उस बस में कितने ही जो सवारी हैं वह सवार होकर अपनी मंजिल पर पहुँचते हैं। तो ऐसी बस तो जरूर पूजा के योग्य होगी। नाजुक हालत देखकर लेखक की आंखों में बस के प्रति श्रद्धा के भाव आ जाते हैं। श्रद्धा यानी सम्मान के भाव आ जाते हैं। इंजन के स्टार्ट होते ही ऐसा लगता है कि पूरी बस ही इंजन हो, क्योंकि जैसे ही बस स्टार्ट होती है तो जो बस का जो इंजन होता है वो इतनी तेज़ हिलने लग जाता है, तो ऐसा लगता है जैसे पूरी बस ही इंजन बन गई हो। सीट पर बैठकर वह सोचता है कि वह सीट पर बैठा है या सीट उस पर, क्योंकि बस की हालत इतनी ख़राब थी कि बैठने पे ऐसा लगता था मानो सीट उन्हीं के ऊपर बैठी हो या वो सीट के ऊपर, क्योंकि जैसे ही बस चलती है तो बस इधर उधर हिलने डुलने लगती है। बस को देखकर वह कहता है ये बस ज़रूर गांधी जी के असहयोग आंदोलन के समय की है, क्योंकि बस के सारे पुर्जे एक दूसरे को असहयोग कर रहे थे। बस पुरानी थी तो ऐसा लगता था मानो वो गांधी जी के ज़माने की हो, और ज़रूर गांधी जी के असहयोग आंदोलन के समय उसने भी इसमें भाग लिया होगा, जब भी उसके सारे पुर्जे एक दूसरे का असहयोग कर रहे हैं, मतलब एक दूसरे का साथ नहीं दे रहे हैं। कुछ समय की यात्रा के बाद बस रुक गई और पता चला कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया है, क्योंकि बस पुरानी थी। अब बस जैसे ही जाती है तो ऐसा लगता है मानो जैसे वो रुक गई हो। ऐसी दशा देखकर वह सोचने लगा, न जाने कब ब्रेक फेल हो जाए और या स्टीयरिंग ही टूट जाए। आगे पेड़ और झील को देखकर सोचता है न जाने कब टकरा जाए या गोता लगा ले, क्योंकि बस की हालत देखकर अब लेखक को विश्वास नहीं हो रहा था कि वो अपनी मंजिल पर भी जाएगी। इसलिए रास्ते में हर एक आने वाली चीज़ से वो डर रहा था। अचानक बस फिर रुक जाती है। आत्मग्लानि से मन भर उठता है और विचार आता है कि क्यों इस वृद्धा पर सवार हो गए, क्योंकि जो बुजुर्ग होते हैं वो उनके आराम करने का समय होता है। अब बस भी बुजुर्ग हो चुकी है, यानी कि पुरानी हो चुकी है, ये उसके आराम करने का समय है। लेकिन जब लेखक उस पर सवार हो गए, यात्रा करने लगे, तो उसकी जो हालत देखकर यहाँ लेखक को उस पर दया आ जाती है कि वह ऐसी बस में सफ़र
क्यों कर रहे हैं। इंजन ठीक हो जाने पर बस फिर चल पड़ती है, किंतु इस बार और धीरे चलती है क्योंकि उसकी इतनी हालत नहीं थी कि वह तेज़ी से चल सके। आगे पुलिया पर पहुंचते ही टायर पंचर हो जाता है। अब तो सब यात्री समय पर पहुंचने की उम्मीद छोड़ देते हैं तथा चिंता मुक्त होने के लिए हंसी मजाक करने लगते हैं, क्योंकि सबको ऐसा लग रहा था कि शायद ही अब वो अपनी मंजिल पर पहुंच पाएंगे। अगर पहुंच भी जाएंगे तो उन्हें उस मंजिल तक जाने में काफ़ी समय लगेगा। अंत में लेखक डर का त्याग कर आनंद उठाने का प्रयास करते हैं तथा स्वयं को उस बस का एक हिस्सा स्वीकार कर सारे भय मन से निकाल देते हैं। इस तरीके से बच्चों, हमें यह सीख मिलती है इससे कि हर एक चीज़ का नवीनीकरण आवश्यक है, चाहे वो वस्तु ही क्यों ना हो।